आज जैक बोर्ड द्वारा संचालित पाठ्य पुस्तक राजनीति विज्ञान के अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि मौलिक अधिकार क्या है, अर्थात मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, भारतीय संविधान द्वारा कौन कौन से मौलिक अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं। तो चलिए हम लोग अध्ययन करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स तीनों सिमिलर वर्ड्स हैं। अगर पूछा जाए कि मूल अधिकार किसे कहते हैं तो इसका उत्तर, इसका विश्लेषण हम इस तरह से कर सकते हैं कि मूल अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन जीने के लिए अति आवश्यक एवं महत्वपूर्ण होते हैं। इन अधिकारों के अभाव में व्यक्ति का विकास असंभव है। मौलिक अधिकारों को सरकार सीमित नहीं कर सकती है और अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय प्रहरी के रूप में कार्य करता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। अनुच्छेद 12 से 35 तक में फंडामेंटल राइट्स जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, जो संविधान द्वारा दिए गए हैं, उसका वर्णन किया गया है। तो आइए अब हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि भारतीय नागरिकों को मूल संविधान द्वारा, अर्थात जब शुरुआत में संविधान लागू हुआ था, प्रारंभ लागू हुआ था, उस समय कौन कौन से मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त थे। उस समय 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पाँचवा शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, छठा संपत्ति का अधिकार और सातवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है और उस अधिकार को अब विधिक अधिकार प्राप्त है, यानी वह एक कानूनी दर्जा उसे प्राप्त है। अब अगर सवाल पूछा जाए कि भारतीय नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो इस संबंध में लिखना यह है कि भारतीय नागरिकों को वर्तमान समय में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। पहला समानता का अधिकार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक में इसका वर्णन है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक में इसका उल्लेख है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक में इसका उल्लेख है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में इसका उल्लेख है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। तो हम आशा करते हैं कि यह जो आज हम लोग अध्ययन किए हैं, स्टडी किए हैं, या समझने का प्रयास किए हैं मूल अधिकार से संबंधित, वो आशा करते हैं कि आप बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम लेकर के आएंगे सभी मौलिक अधिकारों